तो आज मैं बताने वाला हूँ स्टेशन में घटी सच्ची भूतिया घटना, जो सुनने में बहुत ही रहस्यमय और डरावनी लगेगी। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। साथ ही चैनल में नए हैं तो हॉरर टेरर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके साथ कोई भी रहस्यमय या डरावनी घटना घटी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम के आईडी में भेज सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज जो मैं ये कहानी बताने वाला हूँ ये पंकज जी के नज़रिए से सुनाऊंगा, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और शुरू करते हैं और खो जाते हैं अंधेरे की दुनिया में। तो आज मैं बताने वाला भूतिया स्टेशन के बारे में, जहाँ रात में अजीब तरीके का घटना होती थी। यह बात तब की थी जब मैं रेलवे स्टेशन में टीटी का काम करता था। मेरी रात की ड्यूटी रहती थी, रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक। उन दिनों सर्दी का महीना चल रहा था। वहाँ शाम के 6 बजे से ही उस स्टेशन में सन्नाटा पसर जाता था और रात में कुछ ही लोग स्टेशन में दिखाई देते थे। स्टेशन के पास चाय वाले और लोगों से सुना है कि रात में इस स्टेशन में एक औरत की आत्मा भटकती है, पर मैं इन अंधविश्वासी चीज़ों में यकीन नहीं करता था। उस स्टेशन में सुनील नाम का व्यक्ति था, जो स्टेशन में चाय का ठेला लगाया करता था। मेरे साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं खाली समय उसके ठेले में जाकर चाय पीता और हम एक दूसरे हाल समाचार पूछते थे। एक दिन बातों ही बातों में मैंने सुनील से पूछ दिया कि क्या तुमने इस स्टेशन में रात को कोई औरत को देखा है? तो उसने कहा नहीं, पर लोगों से सुना है कि करीब रात के 12 बजे ये जो स्टेशन के बाहर आकर पीछे से किसी चीज़ें की आवाज़ का जवाब दे देता है, तो वह आदमी सुबह बेहोश होके हालत में मिलता है। और उसे पूछने से वह कहता है या कि कोई औरत के पीछे से आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने उसे जैसे ही पलटा तो मैंने देखा दूर में पेड़ के पीछे एक औरत की काली आकृति दिखाई दे रही थी, जो मुझे ही घूर रही थी। जब मैं उसके पास गया, वैसे ही उस जगह से काली आकृति गायब हो गई। फिर थोड़ी देर बाद किसी औरत की हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा, फिर मैंने पेड़ के ऊपर देखा तो वह औरत पेड़ के ऊपर पैर उल्टे करके पेड़ में बैठी थी और कच्चा मांस खा रही थी। यह देखकर मैं वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद मैं सुनील से, क्या तुम इस चीज़ों में यकीन करते हो? तो सुनील ने कहा नहीं, यकीन तो नहीं होता है, पर इतना लोगों ने देखा है तो सच ही होगा। ये सब बात करने के बाद सुनील कहा मेरे दुकान बंद करने का समय हो गया है। तो ठीक है, ये बोल के मैं अपना केबिन में चला गया। जाते जाते सुनील कहता गया कि अगर रात में काम ना हो तो स्टेशन के बाहर ना घूमें, अपने केबिन में ही रहें। अगर ज़्यादा ही ज़रूरी पड़ जाए तो अपने साथ कोई सहयोगी स्टाफ लेकर ही जाइएगा। तो उस दिन कुछ ऐसा घटना मेरे साथ तो नहीं हुआ था, तो मैं सोचा कि बेकार ही कि यहाँ के लोग अफवाह फैला दिए हैं कि यह स्टेशन एक भूतिया है। अगला दिन रात के 9 बजे अपने ड्यूटी करने स्टेशन पहुँच जाता हूँ, लेकिन उस दिन सुनील अपना ठेला नहीं लगाया था। उन्हें करीबी दुकानदारों से पूछने से पता चला कि उसे ज़रूरी काम से अपना गाँव जाना पड़ा, इसलिए आज अपना स्टेशन में ठेला नहीं लगाया है। उसके बाद मैंने अपना काम ख़त्म करने के बाद खाली समय अपने सहयोगी स्टाफ, जिसका नाम जितेश था, उससे बैठकर हम आपस में ही बात कर रहे थे। बातें करते पता ही नहीं चला कि रात के कब 12 बज गए। तो मैंने जितेश से समय पूछा तो उसने कहा 12 बज गए हैं। तो मैंने कहा बहुत समय हो गया, हमें अपना चले जाना चाहिए। जैसे ही हम दोनों रूम की तरफ जाने लगे तभी हमें पीछे से किसी की पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर मैंने जितेश से पूछा कि क्या तुम्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी? तो उसने कहा नहीं। तो फिर मैंने कहा मैं भी इस बात को सोचकर कहीं वह औरत का आवाज़ तो नहीं। फिर मैंने अपने आप को कहा यह मेरा वहम होगा। रूम पहुंचकर हम आराम कर रहे थे, तभी जितेश कहता है कि मुझे जोरों का पेशाब लगी है, तो चलो बाहर करके आते हैं। शुरू में तो मैंने मना कर दिया, कहा इतने ठंड में बाहर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसकी जिद करने के बाद मैंने बोला ठीक है चलो, पर जल्दी करना। स्टेशन के बाहर आते ही वह पेशाब करने चला गया और मैं उसको दूर खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। फिर अचानक वह मुझे किसी अजीब सी बेचैनी से महसूस हुआ और मैं पीछे से किसी औरत के मेरा नाम पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। तो मुझे लगा इतने ठंड भरे रात में कोई औरत रात को यहाँ क्या करेगी। ये सोचकर मैं जैसे ही उस जगह से मुड़ा तो मैंने देखा कि पेड़ के पीछे एक काली आकृति दिखी, जो मेरी ओर देखकर अपने और इशारा कर रही थी। उस टाइम पता नहीं, मैं अपने होश में ही नहीं था। उसे देखकर उसकी तरफ चले जा रहा था। जैसे उस पेड़ के पास में पहुंचा, उस जगह से वह काली आकृति गायब हो गई। वह जगह अजीब सा शांति चारों तरफ फैल गई थी।
तभी मुझे किसी औरत की हंसी सुनाई दी। तो मैं इधर उधर देखने के बाद जैसे ही मैंने पेड़ के ऊपर देखा, एक औरत जिसके पैर उल्टे थे, साथ ही वह पेड़ में बैठकर कच्चा मांस खा रही थी। ये देखकर मेरा पैर वहीं जम गया, साथ ही पूरे शरीर पसीने से भर गया। वह औरत मेरी ओर देखते अजीब सी हंसी से। उस समय मुझे डर का मतलब समझ आया। उसकी आवाज़ सुनाई दी। यह सुनकर मेरे अंदर एक शक्ति शरीर में आ गई और मैंने भगवान का नाम लिया और वहाँ से तेजी से भागा। जितेश मेरे हालत देखकर बोला, क्या हो गया तुमको? तो मैंने कहा, तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले इस जगह से चलो। फिर हम रूम के अंदर चले गए। रूम में आकर मैंने जितेश को सारी बात बताई। मेरा हालात देखकर उसे विश्वास हो गया। यह सुनकर जितेश बोला, मैंने भी किसी का आवाज़ सुनी थी, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं गया, लेकिन तुम्हें पता था, उसके बाद भी तुम। फिर मैंने बोला, गलती हो गई, अब रात में स्टेशन के बाहर कभी नहीं निकलूंगा। फिर अगला दिन यह बात मैंने और जितेश ने अपने पास ही रखा। अगर यह हम डिपार्टमेंट वाले को बताते तो यह हमारे मजाक बनाने आते, साथ ही हमारी नौकरी जाने का डर भी था। बाद में मैंने उस स्टेशन से अपना ट्रांसफ़र करा लिया। तो यह थी मेरे साथ घटी सच्ची भूतिया घटना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं और किसी और डरावनी कहानी के साथ, और सुनते रहिए हॉलीडे।